क्योंकि और कोई रुकने का स्थान नहीं था। एक धर्मशाला थी, वहां पर माता जी का संघ उधर रुका हुआ था। अब विचार ये होता था यहाँ दीक्षाएं होंगी तो यहाँ जो भी परिवारी जन और भी जो भी श्रावक जन उपस्थित होंगे तो आखिर वो कहाँ रुकेंगे। और दूसरी ओर ये था कि डाकुओं के 3 गैंग पकड़ अलग चल रही है। परम पूज्य गुरुदेव हर प्रकार से मंथन करते करते उनका मानस ऐसा था शायद कि वो वही दीक्षा देना चाहते हैं। एक दिन उन्होंने एक श्रीफल मंगाया और श्रीफल मंगा करके पूरा संघ पूज्य गुरुदेव के साथ भगवान महावीर के चरणों में पहुंचा। साथ ही उन्होंने नगर के सरपंच को बुलाया और भगवान के चरणों में श्रीफल भेंट कर दिया और कहा, भगवान हमारा मानस यहाँ दीक्षा देने का है, यहाँ का वातावरण प्रशस्त कर दो। और आप देखिएगा सरपंच से गुरुदेव ने फिर बस इतनी ही बात करी कि यहाँ हम ऐसा ऐसा आयोजन करना चाहते हैं। सरपंच ने कहा कि यहाँ 3 गैंग हैं इस समय, पकड़ चल रही है, आप हमें 2 दिन का समय दो, मैं उनसे मिलकर के आता हूं। सरपंच उन 3 गैंग के जो भी मुखिया सरदार रहे हों उनसे मिलने के लिए गया और प्रभु का ऐसा आशीष, उनकी ऐसी कृपा, ऐसी अनुकंपा कि जब वह लौटकर आया तो बड़ा प्रसन्नचित्त आया और उसने कहा कि गुरुदेव हम सबसे मिलकर आए हैं, वह जो पकड़ हुई है वह पकड़ आपको 1-2 दिन में ही समाचार मिल जाएगा कि वह छोड़ दिया गया है। आपके आशीर्वाद से किसी प्रकार की कोई भी परेशानी अब इस क्षेत्र में नहीं आएगी जब तक आप और आपका संघ इस क्षेत्र में विराजमान है। और आप जो दीक्षा का आयोजन यहां करना चाहते हैं उसमें उन लोगों ने कह दिया है कि बाबा जी से कह दो कि जब तक वो यहां रहेंगे हम सब लोग उनकी सुरक्षा में रहेंगे और जो भी उनके भक्त लोग आएंगे किसी को कोई भी यहां परेशानी नहीं होगी और हम लोग उनका आतिथ्य करेंगे, वो हमारे अतिथि होंगे और हम लोग भी उस आयोजन में उपस्थित रहेंगे, हम लोगों की ओर से उनकी सेवाएं होंगी। ये गुरुदेव से कह दो, बस हम लोग दिखेंगे नहीं पर हम सब लोग वहां उपस्थित रहेंगे। अहो आश्चर्य, गांव के लोग इकट्ठे हुए। जैन तो मैंने बता ही दिया कि कितने घर थे, 3 घर थे, उनमें से भी एक घर के 2 भाई, इस तरह से 3-4 घर होंगे उनके। और वहां गांव के लोग इकट्ठे हुए, अजैन लोग, और आकर के उन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव आप जो भी साधु बनाना चाहते हैं आप यही बनाइए, हमारे नगर को पवित्र कर दीजिए आप, और हम सब लोग जितने भी आपके भक्त लोग आएंगे उनको अपने घर में हम लोग रुकाएंगे। हमको पता है कि यहाँ रुकने का स्थान नहीं है, गांव है, बिल्कुल गांव है, छोटा सा गांव, तो गांव छोटा सा है पर हम लोग यहाँ अपने अपने घरों के बैठका खाली कर देंगे, उनके लिए लकड़ी देंगे, भोजन बनाना हो तो सब प्रकार की सुविधाएं देंगे हम, पर जो भी आयोजन करना है वो सब यही पर आप करो। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद बरासों को मिला, उस छोटे से गांव को मिला। और वहां पर जिस समय यह पूज्य गुरुदेव के चरणों में समाचार आया और गुरुदेव के समाचार आशीर्वाद से
जो वहां फिर प्रशस्तता बनी, तो बता नहीं सकते कि क्या एक बड़े बड़े शहरों में व्यवस्था बनती होगी जो उस छोटे से गांव में व्यवस्था बन गई। सर्दियों का समय था, बहुत सर्दी उस समय वहां पर पड़ रही थी, क्योंकि बिल्कुल पीछे से ही बिल्कुल नदी बहती है वहां पर एक सुंदर। तो परम पूज्य गुरुदेव ने आज 14 दिसंबर 1998 को तेरह मुनि दीक्षाएं प्रदान की थी। और आज के दिन पूज्य गुरुदेव ने हमें यह निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा दी। बिना गुरु के जीवन में कभी धर्म का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। आज प्रातःकाल की बेला में हमने अपने सभी शिष्यों को संबोधित किया था और कहा था कि पंच परमेष्ठियों की प्राप्ति, पंच परमेष्ठियों की शरण तो बाद में मिलती है, सबसे पहले तो जीवन में गुरु मिलते हैं। गुरु के बिना ना अरहंत मिलते हैं, ना सिद्ध मिलते हैं, ना आचार्य मिलते हैं, ना उपाध्याय मिलते हैं, ना साधु मिलते हैं। सबसे पहले जीवन में गुरु आते हैं, तब अपना जीवन संयम के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, व्रतों के मार्ग पर, नियम के मार्ग पर या अपनी योग्यता अनुसार सम्यक दर्शन के मार्ग पर आगे बढ़ पाता है। इसलिए जीवन में सच्चे गुरु का बहुत बड़ा उपकार हुआ करता है। आज तो हमारे पास जो कुछ भी है वह सब हमारे पूज्य गुरुदेव का ही है, क्योंकि मैं ही पूज्य गुरुदेव का हूं। तो उन्होंने जो कार्य किए वे कभी भुलाए नहीं जा सकते। आज के दिन मैं और दूसरी भी बात करना चाहता हूं बंधु। हाँ विष्णु दीदी ने अभी यहाँ पर श्रीफल भेंट किया है और समाज ने भी श्रीफल भेंट किया है। निश्चित रूप से आप सभी की बड़ी प्रशस्त भावना है। अब इसके लिए क्या है, अभी मुहूर्त देखना पड़ेगा और मुहूर्त देख करके उसकी फिर व्यवस्था देखनी पड़ेगी। अभी हाँ, ऐसा है, जो भी शुभ मुहूर्त होते हैं ना, इस सब जितने भी विवाह के मुहूर्त होते हैं, लगभग वही मुहूर्त मिलते जुलते सब ये दीक्षाओं के मुहूर्त होते हैं। और विवाह के मुहूर्त अब लगभग बंद होने वाले हैं। तो हाँ आगे हैं, अभी नहीं है, अभी समय है। तो ऐसा है, आजकल कुछ चीजें तो बिना मुहूर्त के होने लगी हैं, मैं तुम्हें बता दूं। तो परंतु कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सुमुहूर्त में ही आचार्यों ने आज्ञा दी है। और रही बात छिंदवाड़ा की, कह रहे थे कि यहाँ पर दीक्षा देखने को मिल जाए, तो तुम्हें ये तो बात पक्की है कि छिंदवाड़ा वालों को दीक्षा तो देखने को मिलेगी। नहीं, छिंदवाड़ा वालों को छिंदवाड़ा में ही मिलेगी। वो बात एक अलग है कि अभी पंचकर्णक हो रहा है, उसमें देखने को मिलेगी। तो मेरे तो बहुत आपके लिए आशीष हैं, आपकी भावनाएं हमेशा प्रशस्त बनी रहे। मैं ये कह रहा था, मैं कुछ दिनों से विचार कर रहा था कि जिनागम का स्वाध्याय तो बहुत होता है, पर जिनागम में हमें क्या आज्ञाएं और क्या आदेश प्रदान किए गए हैं,
वे भी बहुत विचारणीय होते हैं। बहुत दिनों से विचार कर रहा था, चिंतन कर रहा था, तो अभी एक चिंतन यह आया था कि जो जिनागम यानी शास्त्र होता है, जिनवाणी होती है, वो जिनवाणी के विषय में ये कहा गया है शास्त्रों में कि जो शास्त्र होते हैं उन शास्त्र का दान करना चाहिए। शास्त्र दान, 4 प्रकार के दान कहे गए ना, औषध, शास्त्र, अभय, आहार। तो ये 4 प्रकार के शास्त्र, 4 प्रकार के दान बताए गए हैं जिनागम में। शास्त्र दान का फल जिनागम में अलग कहा है, उस शास्त्र विक्रय का फल जिनागम में अलग कहा गया है। 2 चीजें हैं, आपको मैं बताना चाह रहा हूं, जो मेरे मन की बात है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। शास्त्र विक्रय का फल जिनागम में अलग कहा गया है, उस शास्त्र दान का फल जिनागम में अलग कहा गया है। शास्त्र दान का फल आचार्य भगवंत कहते हैं, अभी अभी यशस तिलक चंपू ग्रंथ हमारे सामने रखा है पाटौदी जी ने, और इसमें लिखा हुआ है कि स्वरूप्य मभियादाहुराहारा भोगवान भवेत आरोग्य मौषधाज्ञेयम श्रुताच्युत के बिली। देखो क्या कहा है आचार्य भगवंतों ने। मैं यह बता रहा हूं कि अभय दान यानी प्राणी रक्षा से दाता को सुंदर रूप मिलता है। आहार दान से भोग सामग्री प्राप्त करने वाला होता है। औषधि दान से निरोगता प्राप्त होती है, और शास्त्र दान से श्याच्छुत केवली यानी श्रुत केवली अवस्था को प्राप्त होता है। अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि देखो, शास्त्र दान करने से श्रुत केवली जैसा महान पुण्य जीव को प्राप्त होता है। और इसके विषय में अपन ने एक कौंडेस ग्वाला का उदाहरण खूब सुन रखा है, मैं सुनाने की जरूरत नहीं है, आपने सुन रखा है कि एक कौंडेस ग्वाला ने शास्त्र दान किया और उसका फल उसके उसको कितना उत्कृष्ट क्षयोपशम प्राप्त हुआ उसके निमित्त से कि वह महान आचार्य कुंद कुंद भगवान हुए। ये शास्त्र दान का फल जिनागम में बताया गया है। अब हम आपको शास्त्र विक्रय का फल बता रहे हैं, जो कि जिनागम में स्पष्ट रूप से कहा गया है। आचार्य भगवान हुए अकलंक देव, जो कि महान आचार्य हुए। आप लोगों को सबको पता है अकलंक स्वामी के विषय में भी। उन्होंने टीका लिखी है राजवार्तिक। राजवार्तिक में उन्होंने ज्ञान वर्ण कर्म के आश्रम बंध के कारणों में एक कारण लिखा है, शास्त्र विक्रय। कौन सा कारण लिखा है? शास्त्र विक्रय, शास्त्र को बेचना। ये क्या है? ज्ञान वर्ण कर्म के आश्रव बंध का कारण है। आचार्य हुए, एक आचार्य हुए अमृतचंद्र स्वामी, 10वीं शताब्दी में हुए हैं। आचार्य अकलंक देव करीब 6वीं या 7वीं शताब्दी के आचार्य हैं, और 10वीं शताब्दी में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी हुए, जिन्होंने श्री समय सार जी की आत्मख्याति नाम की टीका लिखी है। उन्हीं ने एक ग्रंथ लिखा है तत्वार्थ सार, जो कि पूरा तत्वार्थ सूत्र की तरह ही व्याख्या करता है। तत्वार्थ सार में भी उन्होंने लिखा है कि शास्त्र विक्रय ज्ञानावरण कर्म के आश्रव बंध का कारण है। समझ में आया ना? तो देखो, शास्त्र विक्रय और शास्त्र दान दोनों में कितना बड़ा अंतर है। एक तो ज्ञान पर आवरण डालने वाला है, यानी ज्ञानावरण के आश्रवण का कारण है,
और दूसरा ज्ञान के ऊपर पड़े हुए आवरण को हटाने वाला है, यानी उसका फल श्रुत केवली जैसा महान पद प्राप्त होने वाला है। तो बंधुओं, मैं कुछ दिनों से यही विचार कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रंथालय मैंने अभी प्रारंभ किया था। ग्रंथालय के लिए शास्त्रों की आवश्यकता, शास्त्रों की आवश्यकता, तो विभिन्न जगह से शास्त्र क्रय किए गए यानी मंगाए गए, और इन शास्त्रों का को मंगाते मंगाते व्यवस्थित करते करते हमारा बहुत समय, बहुत श्रम इसमें शास्त्र ग्रंथालय को व्यवस्थित करने में हम लोगों का लगा। और इसी दौरान हम उन शास्त्रों को पलटते भी रहे, हमने कहा देखते चलें क्या क्या आ रहा है। तो उसमें आया शास्त्र विक्रय ज्ञानावरण कर्म के आश्रव बंध का कारण है। मैंने एक दिन कुछ लोगों से बैठ करके ऊपर कमरे में चर्चा भी की थी। हमने कहा देखो तो कैसा कैसा कथन जो है ना जिनागम में लिखा हुआ है, और यह शास्त्र विक्रय करने वाले किस तरह के फल को प्राप्त होते हैं। तो मन में यह विचार आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि शास्त्र दान तो हो पर शास्त्र विक्रय ना हो। बहुत सारे भव्य श्रावक जिनवाणी प्रकाशित कराते हैं, शास्त्र प्रकाशित कराते हैं, अपनी राशि भी लगाते हैं, दान भी लगाते हैं उसमें, ऐसा नहीं कि नहीं लगाते हैं। अधिकांश जितने भी शास्त्र प्रकाशित हो रहे हैं सब दान राशियों से ही प्रकाशित होते हैं, पर उसके ऊपर क्या लिखा रहता है फिर कि मूल्य इतना इतना, क्या लिखा रहता है उस पर कि मूल्य इतना इतना, और फिर लिखा रहता है पुनः प्रकाशन हेतु। मैंने मन में यही विचार किया कि इस मूल्य इतना इतना का फल क्या है, लेकिन जो महान आचार्य भगवंतों ने कहा है कि शास्त्र विक्रय ज्ञानावरण क्रम के आश्रव बंध का कारण है। आज बहुत सारे लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों वो इन विषयों को नहीं बोलते हैं, वो इन विषयों को नहीं बताते हैं, इन विषयों को सामने नहीं रखते हैं। आखिर क्यों नहीं रखते हैं, ये बड़ा आश्चर्य होता है। हमारे मन में यह विचार आ रहा है कि अब जो भी शास्त्र हो वो जितना अपना प्रयास ही किया जा सकता है कि मूल शास्त्रों का प्रकाशन भी होना चाहिए, और उस शास्त्र पर नॉट फॉर सेल, शास्त्र विक्रय के लिए नहीं है, शास्त्र केवल स्वाध्याय के लिए है ना, भव्य जीवों के लिए। जिनवाणी का कोई मूल्य नहीं हो सकता। जिनवाणी कैसी है? जिनेंद्र भगवान की वाणी है, वो कोई अरे गहरे नथु खैरे की वाणी नहीं है। वो